आप देख रहे हैं आहट। मैं आपका दोस्त गौरव वापस आया हूँ एक सच्ची कहानी के साथ। एक रात मेरे दादाजी अपना काम निपटा के देर रात अपनी फैक्ट्री से घर की ओर निकले। सर्दियों का समय था। घने कोहरे को पार करते हुए साइकिल से दादाजी आ रहे थे। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद दादाजी की साइकिल की चेन उतर गई। तो दादाजी ने सड़क की साइड पे साइकिल खड़ी कर चेन चढ़ाने लगे। अभी दादाजी चेन चढ़ा ही रहे थे कि उन्हें थोड़ी दूर पर से गाने बजने की आवाज़ और लाइट की जगमगाहट दिखाई पड़ी। अभी दादाजी ने उस ओर देखा ही था कि उतने में पीछे से कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो दादाजी की फैक्ट्री में उनके साथ काम किया करते थे। अरे रमेश भाई, तुम तो रास्ते में ही मिल गए। यहाँ पास में ही एक जश्न चल रहा है, क्यों ना वहाँ जाकर कुछ खाना पीना खाया जाए। आओ आप भी जश्न में शामिल हो जाओ और कुछ खा पी कर आराम से घर चले जाना। लेकिन उनकी बात सुन दादाजी थोड़े झिझक के बोले, अरे नहीं नहीं भाई, काफ़ी समय हो गया है, तुम सब जाकर जश्न में शामिल हो जाओ, मैं अभी घर को ही जाता हूँ। लेकिन दादाजी की बात को ना मानते हुए थोड़ा जोर डालकर उन्हें अपने साथ ले गए। जश्न का अच्छा माहौल था, नाच गाना भी चल रहा था। तो उन लोगों के साथ दादाजी भी वहाँ खाना खाने लगे और थोड़ी देर बाद खाना खाकर बातचीत करके थोड़ा डांस वगैरह करके उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ अपने बच्चों के लिए भी घर ले जाया जाए। तो उतने में उन्होंने अपने बैग से अपना टिफ़िन निकाल थोड़ी मिठाई अपने टिफ़िन में रख ली और फिर निर्णय लिया कि अब घर की ओर चला जाए। दादाजी वहाँ से निकल दिए। समय लगभग 12:30 हो चुका था। कुछ देर बाद वे घर पहुँचे तो उन्होंने देखा घर में सब लोग परेशान उनका इंतज़ार कर रहे थे और उन्हें उस दिन पहुँचने में काफ़ी समय लग गया था। तो दादाजी ने सबको शांत करते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं किसी जश्न में दोस्तों के साथ गया था, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग गया। और उतना कहने के बाद उन्होंने अपने बैग में हाथ डाल के अपना टिफ़िन निकाला और अपने बच्चों से कहा, लो बच्चों, तुम भी कुछ खाओ, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ मिठाइयाँ लाया हूँ। खुशी खुशी बच्चों ने जैसे टिफ़िन पकड़ उसको खोला ही था, उसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। टिफ़िन के अंदर दादाजी ने तो अपनी तरफ से मिठाइयाँ डाली थी, लेकिन जब घर जाके उन्होंने देखा तो उसके अंदर सिर्फ पत्थर थे। यह देख घर वालों के साथ साथ दादाजी भी काफ़ी डर गए थे। उन्हें समझ में आ गया था ये कोई ऐसा वैसा जश्न नहीं था, ये भूतों की जश्न की रात थी और हमने गलती कर दी वहाँ जाकर। इसके बाद दादाजी कुछ समय तक डर के कारण अपनी फैक्ट्री भी नहीं जा रहे थे और वो उस समय के बाद से बीमार भी रहने लगे। ये थी मेरी आज की कहानी। मैं वापस आऊँगा एक नई कहानी के साथ।